देखो बच्चों, अब करेंगे अपन यूनिट नंबर 6। ठीक है, खेल प्रशिक्षण एवं शिक्षण पद्धतियाँ, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मेथड। ठीक है, अब देखते हैं। निम्न में से किसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है? फास्ट ट्रैक को स्पीड फास्ट फास्ट लेग ट्रेनिंग को स्पीड प्ले भी कहा जाता है। एक फास्ट लेग शब्द किससे बना है? स्वीडन शब्द से बना है। किससे? स्वीडस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले। ठीक है, यह एक सहनशीलता को विकसित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहा पर युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? जर्मन ड्रिल, पुलअप भी है, सिटअप है, जर्मन ड्रिप नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें, पुलअप्स, सिटअप्स, स्टैंडिंग लॉन्ग्स, ये घटक हैं। कौन कौन से हैं ये देख लो। पुलअप्स, सिटअप्स, स्टैंडिंग लॉन्ग, ग्राउंड जंप, शटल रन, 50 यार्ड्स, 6000 यार्ड्स वॉक। परीक्षण को नकारात्मक स्थानांतर को जाना जाता है आदत हस्तक्षेप के रूप में। परीक्षण नकारात्मक स्थानांतर को जाना जाता है आदत अस्तित्व के रूप में। स्थानांतर पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग स्थानांतरण कहलाता है। सीखी हुई क्रिया, खेल कूद के किसी परीक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित कारकों के विकास को कार्यक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं 2। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य विकास, तकनीकी पक्ष का विकास, प्रतिस्पर्धा गतिविधियों का मॉडल प्रूफ, योगी पक्ष का विकास, मानसिक प्रशिक्षण का। ठीक है, आगे देखते हैं। सम्मिलित करना है। ठीक है, तैयारी अवधि प्रथम, विशेष तैयारी संबंधित गतिविधि विकासशील, शारीरिक गुणों में सुधार। तैयारी सेकंड अवधि, विशेष तैयारी संबंधित गतिविधियां प्रारंभिक संचालन के रूप में स्वरूप पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करना। तैयारी थर्ड की, तैयारी गतिविधियों के परीक्षण का स्वरूप साथ साथ चले वाला विभिन्न प्रतिरूप। प्रतियोगिता की अवधि फोर्थ, प्रतियोगिता गतिविधि उचित नियमों के साथ उचित स्थिति। आगे चलते। आमतौर पर खेल कूद परीक्षण में प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के मेसोसाइक्लिंग परीक्षण कार्यक्रम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? देखते हैं। ABC परिचालक मेसोसाइक्लिंग, उप प्रतियोगिता पूर्व मेसोसाइक्लिंग वार्षिक परीक्षण योजना की एक परीक्षण उद्देश्य आमतौर पर जिसे 3 से 6 माइक्रो साइक्लिंग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। परिचयात्मक मेसोसाइक्लिंग, उपक्रात्मक मेसोसाइक्लिंग, प्रतिपूर्व मेसोसाइक्लिंग। जो कारक सहनशील क्षमता का निर्धारण नहीं माना जाता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक गतिविधियाँ। इंडोर एक गतिविधि को लंबित अवधि के लिए बनाए रखने की क्षमता आमतौर पर एरोबिक क्षमता फास्फोलिक स्टोर तकनीकी पूर्ण विकास करती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता नहीं है? कौन सी नहीं है प्रतिरोधक क्षमता? त्रिदोषक प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब प्रदान की जाती है जब किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न करने के बजाय किसी बीमारी के प्रति एंटीबॉडी दी जाती है। एक नवजात शिशु अपनी मां से प्लेसेंटा के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। इसका सामान्य प्रतिरोधक क्षमता विशिष्ट प्रतिरोधक क्षमता पर पशु
टॉक्सिन आगे देते हैं। कौशल प्रदर्शन को सुरक्षित बनाने के लिए किस प्रकार की प्रतिदृष्टि फीडबैक अधिकतम कारगर होती है? सुधारात्मक फीडबैक। कौशल प्रदर्शन को प्रभावित बनाने के लिए सुधारात्मक फीडबैक अधिक कारगर होती है। सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया सीखने और उपलब्धि क्षेत्र में लगातार अभ्यास के आमतौर पर शिक्षक व नियोजन से व्यक्तियों। आगे देखते हैं। प्रतिरोधक प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप महिला अपनी क्षमता को बढ़ा सकती है तथा क्षमता बढ़ोतरी इनमें से किस कारण से होती है? तंत्र संबंधी कारक। प्रतिरोधक प्रतिरक्षण के परिणाम स्वरूप महिला अपनी क्षमता बढ़ा सकती है। ये क्षमता बढ़ोतरी तंत्र संबंधी कारक के कारण होती है। इसके प्रोटीन और भ्रूण में नोटोकॉट उत्पन्न होता है। कसरत गहनता बढ़ने के अनुपात में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाना, परंतु इसके अधिकतम वेल्स के लगभग कितना होता है? देखते हैं कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। 50 से 60 होता है। 50 से 60 तक स्ट्रोक मूवमेंट। आइसोसोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशियां होती है, न ही सिकुड़न न ही फैलती है। किसी भी अभ्यास में मांसपेशियां लंबाई न बढ़ने तथा न घटने की तनाव आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने की परीक्षण विधि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? प्लायोमेट्रिक्स विधि कहलाती है। प्लायोमेट्रिक्स शक्ति को बढ़ाने के लिए परीक्षण की विधि करती है। जिसे पावर व ताकत बढ़ाने के प्लायोमेट्रिक्स परीक्षण का उपयोग किया जाता है। जैसे ऊंची कूद व तेज स्प्रिंग व समय में अनुपात। इसमें आमतौर पर हम फार्टलेग परीक्षण विधि विकसित की जाती है। किसमें कहते हैं? गोस्टा होलमर में। फार्टलेग परीक्षण गोस्टा होलमर ने 1937 में विकसित किया था। एरोबिक अनोबिक, इसका अर्थ होता है स्पीड प्ले तथा सहनशीलता को विकसित करना। दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकोचन है? किस प्रकार का संकोचन है? स्टैटिक एक स्थिर तथा संकोचन आइसोमेट्रिक व्यायाम के अंतर्गत आता है। आइसोमेट्रिक व्यायाम सामान्य स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। इसे वास्तविक आगे देखते हैं। लगातार परीक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? अर्नेस्ट वी आकल द्वारा। लगातार परीक्षण विधि अर्नेस्ट वी आकल द्वारा प्रतिपादित की गई। इस विधि में बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास किया जाता है। इसका अभ्यास तीव्रता कम होती है। अंतराल परीक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्त समय जब नाड़ी गति नीचे होती है, तो 120 से 140 तक। अंतराल परीक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनर्प्राप्ति के लिए नाड़ी गति 120 से 130 नीचे होती है। अंतराल विधि के अंदर तीव्र के लिए इस विधि का दो भागों में विस्तृत अंतराल, गहन अंतराल। परीक्षण एवं प्रतियोगिता के भार के पश्चात पुनर्स्थापना कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में होती है। परीक्षण तथा प्रतियोगिता के भार के पश्चात पुनर्स्थापना 3 चरणों में होती है। अधिक भार की समस्या को विभिन्न साधनों जैसे फिनिशर परीक्षण माता पिता के प्रयास तो उचित ढंग से हल किया जा सकता है। हालांकि इन समस्या से निपटने के लिए मुख्य जिम्मेदारी परीक्षण होता है, क्योंकि सूक्ष्म दृष्टिकोण अवलोकन करते हैं। परीक्षण भार के पश्चात रिकवरी साधनों को अपनाकर रिकवरी के समय अधिक किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अच्छा, उच्च तीव्रता भार से थकावट शीघ्र होती है, लेकिन गतिक्रिया के पश्चात पुनर्स्थापन में शीघ्रता से हो जाती है। कथन किस लेखक का है? जैकोब एन 1977 में। उच्च तीव्रता भार से थकावट शीघ्र होती है, लेकिन गतिक्रिया के पश्चात पुनर्स्थापन
विषयीकता हो जाती है। यह कथन जोकेलेव NN 1970 का है। किस विकास के लिए अंतराल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? सहनशीलता व सहनशीलता विकास अंतराल परीक्षण के लिए किया जाता है। अंतराल परीक्षण विधि एक सहन क्षमता विकसित करने वाली है। 1920 में विकिलो जी फिनलैंड के एथलीट के खिलाड़ी थे, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। टेरेस्ट परीक्षण के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यायाम के किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम को। इस व्यायाम को द्वारा वैज्ञानिक आधार पर आइसोमेट्रिक व्यायाम को, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यायाम सामान्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ने के अप्रत्य सर्जेंट जंप आंकता है। किससे आंकता है? विस्फोटक पैर की ताकत को। सर्जेंट जंज अंकित विस्फोटक पैर की ताकत को नापता है। सर्जेंट जंप 1880 में डॉक्टर ए जर्जेंट द्वारा वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। फिनिश ग्रिप संबंधित है, किससे संबंधित है? फिनिश ग्रिप किससे संबंधित है? देखते हैं फिनिश ग्रिप किससे संबंधित है। फिनिश ग्रिप जेवलिन थ्रो से, जेवलिन से आगे देखते हैं। फिनिश ग्रिप संबंधित जेवलिन से है। जेवलिन भाले का वजन पुरुषों में कितना होता है? 800 ग्राम, महिलाओं में 600 ग्राम। अतः इसके लिए दौड़ का क्षेत्र 36 मीटर होता है। दोनों समांतर रेखाएं 4.4 मीटर की होती है। भाले की लंबाई 2.60 मीटर से 2.70 होती है। महिलाओं की 2.20 से 2.30 होती है। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक द्वारा। उच्च स्तर पर परीक्षण भार की अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? एक्लीमेटिजेंस के रूप में उच्च स्तर पर परीक्षण भार अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। इसे एक्लेमेजिटिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देते हैं। ट्रांजिशन अवधि लक्ष्य होता है, कैसी होती है? सामान्य स्थिति में आना। किसमें? सामान्य स्थिति में। ट्रांजिशन अवधि के सामान्य स्थिति में आना। कठिन ट्रेन के पश्चात को आराम क्षतिपूर्ति करने के लिए रिकवरी कहा जाता है। इनमें से खेल परीक्षण का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? खेल परीक्षण सिद्धांत नहीं है। रुकने व चलने के सिद्धांत। ठीक है, खेल परीक्षण का सिद्धांत नहीं है। रुकने चलने का खेल सिद्धांत है। खेल सिद्धांत निम्न: अतिभार का सिद्धांत, निजता का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सक्रिय सिद्धांत। में से व्यायाम एरोबिक व्यायाम नहीं है। कौन सा नहीं है? शक्तिलोचन। एरोबिक व्यायाम नहीं है, शक्तिलोचन है। एरोबिक व्यायाम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एरोबिक व्यायाम तथा ये हृदय को मजबूत बनाती है, जैसे तैराकी, साइकिलिंग हुई, क्रॉस कंट्री हुई। 3 से 6 सप्ताह का परीक्षण चक्कर क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं? 3 से 6 सप्ताह को मीजो चक्र कहलाते हैं। 3 से 6 मीजो चक्र कहते हैं। इसके 3 होती है। मीजो चक्र 2 से 12 माह 1 वर्ष होता है। मीजो चक्र 6 सप्ताह का होता है और माइक्रो चक्र 1 सप्ताह का होता है। आंतरिक भार की जांच की जाती है। आंतरिक भार जांच की जाती है पल्स रेट तथा भार की तीव्रता के द्वारा। आंतरिक भार जांच की पल्स रेट तथा भार की तीव्रता द्वारा जांची जाती है। आगे देखते हैं। NTA द्वारा पर्सन डिलीट करके सभी विद्यार्थियों के समान अंक प्रदान किए जाते हैं। एंट्री का पूछताछ किया गया। 31-32 छोड़ो। बढ़ते हुए क्रम में इनमें से परीक्षण योजना को उनके कालक्रमों को अपेक्षित व्यवस्थित कीजिए। प्रशिक्षण सत्र योजना, सूक्ष्म सक्रिय योजना, क्रियात्मक योजना, वार्षिक योजना। सक्रिय प्रत्यक्ष खिंचाव है।
क्या है? सक्रिय पृथक खिंचाव वार्म अप के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सक्रिय पृथक खिंचाव वार्म अप के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग व्यायाम शुरू करने से पहले ही वार्म तैयार किए जाते हैं। अपर बॉडी, लीवर बॉडी की जाती है, जिससे पूरा शरीर किसी कार्य को करने के लिए हो जाते हैं। प्रशिक्षण को विशिष्टीकरण के संदर्भ में लंबी कूद एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? ऊंचाई की ओर दौड़। प्लायोमेट्रिक परीक्षण ताकत ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहिए। ये विशिष्ट परीक्षण के लिए प्लायोमेट्रिक करना चाहिए। आगे देखते हैं। सबसे पहले तैयारी आती है। तैयारी के बाद उद्भव के बाद प्रतिबोध, प्रतिमूल्यांकन, पुनरावृत्ति। सही नियंत्रण चक्र के क्रम को चिन्हित कीजिए। सही चित्रित व्यवस्थित चयन कीजिए। क्रिया होगी, फीडबैक हो गया, मूल्यांकन हो गया, समायोजन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको छोड़ो। योजना समय कार्यकाल के आधार पर ज़्यादा से कम सही अनुकृति। अवधारणात्मक योजना, वर्ग चक्र योजना, मध्य चक्र योजना, सूक्ष्म चक्र योजना। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशिक्षण और प्रदर्शन संबंधी लक्ष्यों के निर्धारण में निम्न से कौन सा दो महत्वपूर्ण है? कौन सा? सरल लक्ष्य सरलतापूर्वक, सुगम्य, चुनौतीविहीन होनी चाहिए। ए और नहीं, पहला होना चाहिए इसमें प्रशिक्षण। बी और सी, लक्ष्य प्राप्ति होनी चाहिए और लक्ष्य यथार्थ होने चाहिए। प्रशिक्षण संबंधित लक्ष्य संबंधित होने चाहिए, तो यथार्थपूर्वक होना चाहिए। आगे देते हैं। अंतराल परीक्षण विधि निम्न में से कौन से दो घटकों को महत्वपूर्ण मानता है? कौन से महत्वपूर्ण घटकों मानता है? दो को। कौन सो? हृदय गति को मॉनिटर करना और अपूर्ण प्रतिप्राप्ति विराम। दो घटक हृदय मॉनिटरिंग 1925 विकुल 1920 में परीक्षण विधि अवगत कराती है। इसे टेरेस परीक्षण भी कहा जाता है। निरंतर परीक्षण विधि तथा अंतराल परीक्षण विधि ही पुनरावृत्ति विधि के सहन क्षमता को बढ़ाते हैं। नए एथलीटों के कंडीशनिंग के लिए इनमें से कौन सा बुनियादी विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रति परीक्षण विधि तथा क्रॉस मेथड विधि। नए एथलीटों को परीक्षण के पुनरावृत्ति विधि, सतत प्लायोमेट्रिक विधि एक बुनियादी विधि है, जबकि प्रतिक्रिया विशिष्ट के लिए बुनियादी विधि नहीं है। ठीक है, लंबी अवधि के निरंतर परीक्षण के पश्चात विश्राम के समय हृदय दर काफ़ी समय हो जाती है। तकनीकी रूप में इस कमी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परीक्षण ब्रेडिकोर्डिया। लंबी अवधि के निरंतर परीक्षण के पश्चात विश्राम के समय हृदय कम जाता है, इसे परीक्षण ब्रेडिकोर्डिया कहा जाता है। 60 बार प्रतिक्रिया की जाती है। कम रिकॉर्डिया में धीमी गति से हृदय गति की। सहन शक्ति परीक्षण के लिए तीव्रता क्षेत्र है। कैसी है तीव्रता क्षेत्र? 30 से 35 प्रतिरोध अनुरूप। सहनशीलता परीक्षण के लिए तीव्रता 30 से 35 प्रतिरोध क्षमता है। ठीक है, वर्ष भर के अवधिकालीन के अंतिम चरण के उद्देश्य की पहचान कीजिए। स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य बल वर्ष भर के अवधिकालीन के अंतिम चरण के उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ है। अवधिकालीन एथलीट शारीरिक परीक्षण की व्यवस्थित कीजिए। निम्न में से कौन सा परीक्षण विशेषताओं की चक्रीयता के सिद्धांतों के दायरे में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता? बी। कौन सा नहीं आता? बी। कौन सा? श्रेष्ठतम प्रदर्शन की क्षमता स्थिति के लिए एक सकल प्रश्न चक्र बनाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन क्षमता की स्थिति के लिए एकल परीक्षण चक्र बनाना परीक्षण विशेषता के चक्रीय सिद्धांत के दायरे में नहीं आता है। अलग अलग कार्यों के साथ साथ नहीं किया जाना चाहिए। खेल परीक्षण का उद्देश्य है। खेल परीक्षण का उद्देश्य क्या है? खेल प्रदर्शन में सुधार। खेल परीक्षण का उद्देश्य खेल प्रदर्शन में सुधार करना है। एक सामान्य नियम के मुताबिक बच्चों को इनमें से ज़्यादा परीक्षण नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना? 18 से 24
घंटे के हफ्ते में। एक सामान्य नियम कि बच्चों को एक सप्ताह में 18 से 20 घंटे से अधिक नहीं परीक्षित करना चाहिए। यदि कोई बच्चा अभिजात वर्ग के लिए लंबे समय तक परीक्षण करना चाहिए। एक साधारण स्ट्रेचिंग अभ्यास पर उत्कृष्ट विधि है। कैसी है? लंबे समय तक लचीला बने रहने के लिए। एक साधारण स्ट्रेचिंग अभ्यास एक उत्कृष्ट विधि है लंबे समय तक लचीला बने रहने के लिए। लचकता तथा गामक योग्यता है जो केंद्रीय तंत्रिका समन्वय के रूप में होती है। फाट लेग जिसका अर्थ है स्पीड प्ले एक रूपांतरण है। क्या है? लगातार तेज तथा एक सी चाल विधि। फाट लेग जिसका अर्थ है स्पीड लगातार तेज एक सी चाल। ट्रेंडिंग तथा ट्रेडमिल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसमें कहता है? दौड़ में किया गया कार्य। ट्रेडमिल दौड़ में किया गया कार्य किया जाता है। ट्रेडमिल आमतौर पर जैसे दर वेट चलती हुई दौड़ना। जॉगिंग, तैराकी, साइकिलिंग एक है। कैसा है? निरंतर परीक्षण विधि तथा जॉगिंग, साइकिलिंग तथा एरोबिक गतिविधि आपको कठिन सांस लेती है। प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रणनीति। प्रतियोगिता ने ब्लूप्रिंट रणनीति कहा जाता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना अर्थात अनिश्चित स्थिति में एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च स्तर बनाई गई रणनीति कहलाती है। खेल के शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करते हैं? प्रशिक्षण के निर्भर करते हैं। नियोजित प्रक्रिया का प्रथम चरण है। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। क्या है? एक लक्ष्यों का निर्धारण। क्या है? उद्देश्यों की स्थापना करने के लिए बनाने का पहला चरण होता है लक्ष्यों का निर्धारण। अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूल को रूप में जाना जाता है। एक्सलाइमेटेशन। अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूल को एक्सलाइमेटेशन के रूप में जाना जाता है। निम्न से किसी आनुवंशिक अनुमोदन माना जाता है। गति को आनुवंशिक अनुमोदन माना जाता है। शारीरिक विशेषता के साथ साथ वंशानुगत स्वास्थ्य मुद्दे भी हो सकते हैं। इनमें से क्या धीरज विकास की एक पद्धति नहीं है? क्या नहीं है? गति दौड़। क्या नहीं है? गति दौड़ धीरज विकास की पद्धति नहीं है। अंतराल परीक्षण पद्धति, निरंतर पद्धति, फाटले पद्धति तथा पुनरावृत्ति विधि। तेज संकुचन से प्रतिरोध से पार पाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? विस्फोटक क्षमता। क्या कहा जाता है? विस्फोटक क्षमता। तेज संकुचन से प्रतिरोध पार करने की क्षमता को विस्फोटक क्षमता कहते हैं तथा लोचदार शक्ति कहा जाता है। ग्लाइकोलाइटिक फाइबर। इनमें से किस परीक्षण पद्धति में अपूर्ण रिकवरी पर मुख्य ध्यान दिया जाता है? किस पर? अंतराल परीक्षण पर मुख्य पद्धति पर रिकवरी पर ध्यान दिया जाता है। अंतराल परीक्षण पद्धति में अपूर्ण रिकवरी का मुख्य परीक्षण पर ध्यान दिया जाता है। प्लायोमेट्रिक पद्धति। प्लायोमेट्रिक्स परीक्षण पद्धति का उपयोग विकसित करने के लिए किया जाता है। विस्फोटक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्लायोमेट्रिक पावर ऑफ ट्रेनिंग के रूप में जाता है। परीक्षण सत्र में कुछ प्रदर्शन कार्य की मात्रता को क्या जाता है? मात्रा। क्या कहा जाता है? मात्रा। परीक्षण सत्र में कुछ प्रदर्शित कार्य की मात्रा को मात्रा कहा जाता है। मात्रा एक गुण है जो प्रशिक्षण चक्र जो दैनिक एक साप्ताहिक प्रशिक्षण भिन्नता का केंद्रित करता है। क्या करता है? माइक्रो चक्र प्रशिक्षण जो दैनिक तथा साप्ताहिक प्रशिक्षण भिन्नता को केंद्रित करता है। यह माइक्रो साइक्लिंग सबसे छोटा छोटा परीक्षण चक्र आमतौर पर होता है। विस्तृत अंतराल विधि तीव्रता होती है। कैसी होती है? 60 से 80%। विस्तृत अंतराल विधि प्रत्येक अभ्यास के साथ 3 से 6 सेट किए जाते हैं। लगभग लक्ष्य के साथ साथ 150 से 180 बीट्स प्रति मिनट की हृदय गति पहुंचाने के लिए। गहन अंतराल विधि अल्प विधि 50 से 60% कम और 30 सेकंड की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
3 से 6 सप्ताह चलने वाले परीक्षण चक्र को क्या कहा जाता है? परीक्षण अभ्यास के दौरान चयापचय का अंतिम उत्पादन होता है, कौन सा है? दुग्धालंब। परीक्षण अभ्यास के दौरान चयापचय का अंतिम उत्पादन होता है दुग्धालंब होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल को एकत्रित हो जाने के लिए थकान हो जाती है। भार दर होती है, कैसी होती है? भार घनत्व के विपरीत अनुपाती। भार दर के भार के विपरीत अनुपाती होती है। इसमें शक्ति होती है, प्रशिक्षण तीव्रता केवल यही मानी जाती है, अपने एक पुनरावृत्ति होती है। इनमें से खेल परीक्षण का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? खेल परीक्षण का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? बी, क्रियामितीयता। खेल परीक्षण का सिद्धांत नहीं है। खेल परीक्षण का सिद्धांत नहीं है। अधिभार का सिद्धांत, प्रगतिशीलता का सिद्धांत, निर्णयता का सिद्धांत, विधिता का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, सक्रिय भागीदार के सिद्धांत, अवधि का सिद्धांत, आराम वसूलित का सिद्धांत, सामान्य स्थिति का सिद्धांत। फार्टले परीक्षण बढ़ाता है, कैसे बढ़ता है? सहनशीलता। फार्टले परीक्षण एक स्वीडन शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड पढ़े। यह विधि बिना रुके लंबे समय तक मंद तीव्र गति से बिना रुके से फार्टले परीक्षण विधि कहा जाता है। फार्टले परीक्षण सहनशीलता कहलाती है। वह परीक्षण जिसमें 6 से 10 शक्ति व्यायाम शामिल होते हैं, जिन्हें एक बार के बाद व्यायाम के रूप में पूरा किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? बी, सक्रिय प्रशिक्षण चक्र 6 से 10 सप्ताह के लिए सक्रिय किया जाता है। 1953 में लंदन में प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभ्यास के कारण होता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड निरंतर आंकुचन पड़ने थी, उनसे आंकुचन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अवस्थान तंत्र अवधि पर लक्षित है, क्या है? वसूली। क्या होती है? वसूली। खेल के दौरान संक्रमण के बाद अवधि को वसूली लक्षित रिकवरी करते हैं। सुनियोजित परीक्षण किया जाता है, कैसा किया जाता है? कौशल में महारत पाने के बाद सुनियोजित परीक्षण किसी खेल के संपूर्ण स्कूल को पूर्ण रूप से जानने या महारत हासिल करने के गति खेल को भी कहा जाता है। फार्टले परीक्षण इस स्वीडन शब्द का है। ठीक है, अभ्यास को अक्सर परीक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है। इनमें से शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इनमें से शामिल होना चाहिए दी उपयुक्त सभी होने चाहिए। फेफड़ों का परीक्षण, मांसपेशियों का परीक्षण, हृदय का परीक्षण तथा उपयुक्त सभी अक्सर होने चाहिए। ठीक है, निम्न में से खेल परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? बी, एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ में बनना चाहिए। एथलीट की वृद्धि और विकास प्रक्रिया को गतिमान करना, एथलीट की अभिवृत्ति आदत व्यवहार में परिवर्तन करना एथलीट तकनीकी सुनिश्चित करता है। आगे देखते हैं। जब परीक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम या अधिक नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुकूल भार। खिलाड़ियों को जब परीक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम अथवा अधिक नहीं होता है तो इसे अनुकूल भार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाता है? क्या दर्शाता है? शारीरिक प्रशिक्षण आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाता है, जिसमें सामान्य फिटनेस तथा विशिष्ट फिटनेस द्वारा आधारित होता है। प्रशिक्षण एक व्यापक एवं अध्यापक परिघटना है और एथलेटिक के लिए उसके लक्ष्य हैं। क्या होते हैं? प्रदर्शन संवर्धन। प्रशिक्षण एक व्यापक एवं अध्यापक परिघटना एथलीट्स ज़्यादातर मानते हैं इसे प्रदर्शन वर्धि का मतलब होता है स्टेरॉयड लेना। ठीक है, खिलाड़ियों में हताशा का कारण है सामान्य और महत्वाकांक्षा सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर। सामान्य महत्वाकांक्षा सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर के कारण खिलाड़ियों को
हताशा पैदा होती है। खेल निष्पादन का उप उत्पादन है संपूर्ण व्यक्तित्व। क्या होता है? खेल निष्पादन का संपूर्ण व्यक्तित्व उप उत्पादन है। किसी भी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस उसके व्यक्तित्व पर आधारित होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल परीक्षण कम प्रभावित होता है? जिम्नास्ट में एक खेल जिसमें संतुलन, शक्ति, लचीलापन, नियंत्रण आदि की आवश्यकता होती है, परंतु जिम्नास्टिक खेल प्रतियोगिता अंतराल परीक्षण कम प्रभावित होते हैं। निम्न से कौन सी तकनीकी कार्य और प्रतिप्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है? क्या अंतराल परीक्षण कौन सी है? अंतराल परीक्षण जोर देती है। कार्य तकनीक का कार्य प्रतिप्राप्ति समृद्धि पर जोर देती है। प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए निष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामर्थ्य प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की निर्दिष्ट होना चाहिए। एथलेटिक परीक्षण के संबंध में प्रयोग तथा अप्रयोग का जैविक तत्व सामान्य रूप से अंतर्निहित करना आप क्या समझते हैं? इसका प्रयोग करें, इसे नष्ट करें। एथलेटिक परीक्षण के संबंध में प्रयोग करें, इसे नष्ट करें। निम्नलिखित में से कौन सा वार्म अप एक घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? औपचारिक गतिविधि। वार्म अप एक ऐसी प्रक्रिया है जो खेल के शुरू होने से ही पहले खिलाड़ी वार्म अप जरूरी है, क्योंकि इससे सिर्फ शरीर में लचीलापन आता है बल्कि प्रदर्शन में सुधार होता है। खींचना, कैलिस्थेनिक, प्लायोमेट्रिक आदि वार्म अप के लिए घटक है। भारी वजन परीक्षण के कारण मांसपेशियों का द्रव्यमान में वृद्धि क्या कहलाती है? मांसपेशियां अति पुष्टि। भारी वजन परीक्षण के कारण मांसपेशियों में द्रव्यमान वृद्धि मांसपेशियों अति पुष्टि कहलाती है। एरोबिक व्यायाम आपकी मजबूत बनाता है। क्या हृदय मजबूत होता है? एरोबिक व्यायाम हृदय को मजबूत बनाता है। एरोबिक्स से कार्डियोवैस्कुलर हृदय और रक्त धमनियों की फिटनेस में सुचारू रूप से खिलाड़ी एरोबिक व्यायाम हृदय को बड़ा बनाता है। प्रशिक्षण स्थानांतर क्या कहलाता है? पुरानी अवस्था में से नवीन अवस्था समस्त सीखों का प्रयोग करना। प्रशिक्षण में स्थानांतर पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना स्थानांतर कहलाता है। प्रशिक्षण के अंतराल स्थानांतरण का अर्थ सीखी हुई क्रिया, विषय अथवा व्यवहारिक अंतःपरिस्थितियों का उपयोग करना होता है। निम्न से कौन सी शारीरिक क्षमता घटक को योग्य आसनों द्वारा अच्छे विकसित किया गया है? लचीलापन। योग आसनों से शरीर में चलक पैदा होती है जिससे व्यक्ति फुर्तीला रहता है। शरीर के हर अंग में रक्त का संचालन ठीक होता है। खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे देखते हैं। भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पाता, उसका मुख्य कारण क्या है? खिलाड़ियों में उचित प्रशिक्षण का अभाव। भारत में खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव के कारण भारत में विभिन्न खेलों को उच्च प्रदर्शन नहीं कर पाता है। खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना। किसने कहा था? हरदयाल महोदय ने। खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना था। सर्किट परीक्षण विधि की खोज किसने की थी? मॉर्गन एंडरसन ने। सर्किट परीक्षण विधि की मॉर्गन एंडरसन ने कब की थी? 1957 में की थी। प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है। गति की रूप में प्रतिक्रिया योग्यता, त्वरण योग्यता,
इस रूप में गति की योग्य में है। वास्तविक में गति शरीर के अंगों तथा पूर्ण शरीर में अधिकतम वेग से घुमाने की क्षमता गति कहलाती है। विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है। कैसी होती है तीव्रता? 60 से 80%। विस्तृत अंतराल विधि में 3 से 6 सेट किए जाते हैं, जिसमें लक्ष्य 150 से 180 बीट्स मिनट के हृदय गति पहुंचाती है। गहरा अंतराल 3 होते हैं, ठीक है। अंतराल विधि तीव्रता 60 से 80% होती है। खेल प्रदर्शन परिणाम है। कैसा है खेल प्रदर्शन परिणाम? है कौशल। कैसा है? कौशल का। कौशल पूर्ण प्रदर्शन गति करने की योग्यता कौशल गतिविधि का संबंध अधिक विकसित करता है। प्रतियोगिता खेलों से लाभ है। क्या लाभ है? उपयुक्त सभी खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जानने में सहायक होते हैं। खिलाड़ियों की कमजोरी को जानने में सहायक होते हैं। खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल के विकास में सहायक होते हैं। उपयुक्त सभी होती है। अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं? अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने कहते हैं? 3 काल आते हैं। अवधिकालीन 3 काल आते हैं। तैयारी काल, प्रतियोगिता काल, संक्रमण काल। पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक शक्ति को। पॉलीमेट्रिक विस्फोटक बॉक्स की ऊंचाई 40 सेमी से 120 सेमी तक होती है। खेल परीक्षण में समयबद्धता से निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? मायोसाइकिल। कौन सा है? इसमें मायोसाइकिल बता रखा है। इसमें एक्रोसाइकिल 3 से 4 महीने, 2 महीने 12 मन अवधि में जो चक्र 3 सप्ताह से 6 सप्ताह अवधि, 5 दिन से 12 दिन की अवधि। तो मायो सर्किल प्रदर्शन में शामिल नहीं है। सही आ रहा है। ये तीनों हैं और ये नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, देखते हैं। निर्बलता दूर करना और स्वास्थ्य लाभ तथा विश्राम प्रदान करना मध्य चक्र से पिछले परीक्षण की अवस्था पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य करता है। आरंभिक एवं मध्य चक्र सूक्ष्म फॉर्म प्राप्त करने का लक्ष्य करता है। पूर्व प्रतियोगिता मध्य चक्र चयनित गति क्षमताओं और कौशलों का विकास बुनियादी मध्य चक्र द्वारा होता है। आगे देखते हैं। खेलकूद परीक्षण की कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अवलोकन, प्रयोग तथा विश्लेषण की प्रक्रिया में निर्देशित करता है? क्या निर्देशित करता है? 110। खेलकूद परीक्षण की पूर्णता की प्राप्त प्रक्रिया विशेषता वैज्ञानिक अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण की प्रक्रिया को निर्देशित करती है। जब कोई परीक्षु भी किसी संचलन का बार बार अभ्यास करता है तो कोच निरंतर परीक्षण करता है तथा सहायता करता है, त्रुटि सुधार करता है। इस विधि को क्या कहते हैं? सहयोग विधि कहते हैं। निम्न से कौन सा पेशी परीक्षण का परिणाम नहीं है? कौन सा नहीं है? पेशी तंतु में वृद्धि, व्यायाम। पेशी तंतु में वृद्धि, व्यायाम द्वारा शरीर की पेशियों का संचलन में बदलाव, शरीर में वृद्धि, शक्ति सहनशीलता में वृद्धि। जबकि पेशी तंतु की वृद्धि प्रोटीन युक्त पदार्थों के सेवन से होती है। सूक्ष्म से प्रोटीन सिद्धांत किसने दिया था? शिक्षण से। सूक्ष्म से मूर्त सिद्धांत संबंधित है। परीक्षण में प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार कौन करता है? डब्ल्यू पैट्रिक्स। प्रोजेक्ट विधि का डब्ल्यू पैट्रिक्स। शक्ति ग्रहण तीव्रता होती है, किससे होती है? आइसोकाइनेटिक व्यायाम से। आइसोकाइनेटिक व्यायाम सामान्य मशीनों पर किया जाता है। इसे खिलाड़ियों में शक्ति ग्रहण की तीव्रता होती है। ऐसे व्यायाम निरंतरता के अभाव से अपने प्रभाव मांसपेशियों को शिथिलता के रूप में छोड़ते हैं। निम्न से किस प्रक्रिया द्वारा बच्चों में आदतें पड़ती हैं? किस द्वारा? अनुकरण द्वारा। प्रदर्शन अनुकरण में अध्यापक बच्चों के सामने क्रिया प्रस्तुत करते हैं, तत्पश्चात बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। बच्चे के लिए यह सर्वोत्तम विधि है।
आइसोसोनेटिक व्यायाम से सर्वप्रथम किसने प्रचलित करवाया था? किसने? डी लूने ने आइसोसोनेटिक प्रचलित करवाया था। इनमें से कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्रमुख शिक्षण विधि है? उपयुक्त सभी। मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, अनुकरण विधि। शारीरिक शिक्षा प्रमुख विधि कौन सी है? भाषण विधि, आदेश विधि, प्रोजेक्ट विधि, विचार विमर्श विधि, ग्रुप निर्देशक अभ्यास विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि। ये सब बातें। लचीलापन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? स्लो स्टेटिंग होल्डिंग। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों गति द्वारा होते हैं। वृद्धि के लिए लचीलापन विकसित करने की विधि लयबद्ध होती है, मंद होती है, मंद खिंचाव होती है। ठीक है। मैक्रो साइकिल प्लान में प्राप्त निम्नलिखित कदमों का अनुसरण किया जाता है। नीचे देखिए, प्रयोग कीजिए। ठीक है। आगे देखिए इसको। प्रदर्शन का पूर्वानुमान, प्रदर्शन का निर्धारण, लक्ष्य, उप लक्ष्यों का निर्धारण, अवधियों का निर्धारण तथा मेजो अवस्था, परीक्षण, नियंत्रण, प्रसिद्धि का नाडो। ठीक है। आगे देखते हैं। हेवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। किससे बढ़ता है? स्केलेटल मसल से। हेवी एक्सरसाइज करने से रक्त प्रवाह स्केलेट मसल्स के द्वारा बढ़ता है। रेखीय पेशियों द्वारा अपने दोनों सिरों पर अस्थियां जुड़ी होती है, इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है। शटल रन से परखी जाती है क्या? स्फूर्ति। शटल रन से क्या परखी जाती है? स्फूर्ति। जब कोई व्यक्ति तेजी से चलते दौड़ते हुए दिशा परिवर्तन क्षमता रखता है तो उसे स्फूर्ति कहते हैं। आंतरिक परीक्षण में विकसित किया जाता है। गति, सहन शक्ति, सहन क्षमता को सामान्य आंतरिक बल तथा आंतरिक परीक्षण भी कहा जाता है। थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ साथ प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? शक्ति सहनशीलता। शक्ति की सहनशीलता में जो प्रतिरोध को हटाने तथा उसके विरुद्ध लंबे समय तक थकान की स्थिति में कार्य करती है। यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो तो यह संकुचन की विधि कहलाती है आइसोमेट्रिक व्यायाम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ने पर इस व्यायाम में कार्य हो जाता है। गोनियोमीटर में मापा जाता है। क्या माना जाता है? लचीलापन। क्या माना जाता है? गोनियोमीटर में मांसपेशियों की कार्य क्षमता, लचीलापन, जोड़ों के पास दो अंगों के बीच का कोण मापन पता किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशी की क्षमता का पता लगाया जाता है। लचीलापन क्या है? गतिशीलता, लचीलापन, क्रियाशीलता होता। दो समूह में होती है, प्रोटोगोनिस्टिक पेशी तथा एंटागोनिस्टिक पेशी। मानव में सामान्य धड़कन दर क्या होती है? 72 प्रति मिनट होती है। मानव में हृदय धड़कन 72 मिनट। नवजात शिशु में 140, एक वर्ष में बच्चा में 120, 2 वर्ष का बच्चा में 110, 4 से 5 वर्ष का 90 से 60, 96 से 100, 10 वर्ष का बच्चा 80 से 90। एक प्रोफेशनल खिलाड़ी में धड़कन 40 प्रति मिनट तक हो जाती है। अध्यापन की एक विधि है। कौन सी? प्रदर्शन विधि। एक नया रूप प्रदर्शित। भाषण विधि, आदेश विधि, प्रोजेक्ट विधि, विचार विमर्श विधि, ग्रुप निर्देश अभ्यास विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि, अस्वीच। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है। कैसा होता है? अच्छा निष्पादक। एक सफल आदर्श शारीरिक शिक्षा के गुणों को भंडार करते हैं। शैक्षिक वेशभूषा, खिलाड़ी की वर्दी, चरित्र, स्वरूप सृष्टि, आदेश का अच्छा, सामाजिक कार्यकर्ता, नेतृत्व गुण, राष्ट्रीयता की भावना, उन्होंने ज्ञान। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? लैक्टिक अम्ल। प्रशिक्षण अवधि के दौरान शरीर की मांसपेशियों को लगातार व्यायाम कार्य करने से दुग्ध अम्ल और कार्बोहाइड्रेट पैदा हो जाती है, जिससे उत्तेजना के बिना मांसपेशियों में थकान महसूस करती है। थकावट
से व्यक्ति की कार्य क्षमता कमी आ जाती है। खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण के साधन है कैसे दृश्य श्रेय साधन। शिक्षण सहायक साधनों को श्रेय दृश्य साधन कहा जाता है, जिसके द्वारा विद्यार्थी अपनी आंखों एवं कानों के द्वारा विषय को अच्छी तरह से समझ पाता है। दृश्य श्रेय साधन के अंतर्गत निम्न साधन आते हैं ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म बोर्ड, चित्राई। एक कोच का गुण होता है आत्मविश्वास। कैसा होता है आत्मविश्वास होना चाहिए। सिटअप का उद्देश्य होता है पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। सिटअप का मुख्य उद्देश्य है पेट की मांसपेशियों को शक्तिशाली लचीलापन बनाना। लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है तनन व्यायाम, तनन आयाम। लचीलापन व्यायाम तनन व्यायाम होता है। आगे चलते हैं। स्ट्रेचिंग वेलेटिंग स्ट्रेचिंग, स्प्लिटिंग पार्टन स्ट्रेचिंग। शक्ति मापी जाती है इसे डायनोमीटर का द्वारा। डायनोमीटर मांसपेशी शक्ति मापन तथा मैनोमीटर गेज दाब मापती है। यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षण देख रेख में सीखे हुए कौशल का अभ्यास करता है तो इसे क्या कहते हैं ग्रीविंग द स्ट्रोक। ग्रीविंग द स्ट्रोक प्रशिक्षण की देख रेख में सीखे हुए कौशल का अभ्यास ग्रीविंग द स्ट्रोक कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना होता है। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था विंटरबॉटम ने। किसने विंटरबॉटम ने किया था। विंटरबॉटम ने प्रेशर परीक्षण का आविष्कार इंग्लैंड के फुटबॉल के कोच विंटरबॉटम ने किया था। माइक्रो साइकिलिंग परीक्षण अवधि कितनी होती है 7 दिन की होती है। मैक्रो 3 से 12 माह की होती है। मीसो 3 से 6 सप्ताह की होती है। माइक्रो 5 से 10 दिन की होती है। माइक्रो ठीक है। प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए इनमें से कोई नहीं होती। हृदय धड़कन हृदय की नियमित अंशक्रम संकुचितता की हृदय धड़कन होनी चाहिए। हृदय गति प्रति मिनट हृदय की धड़कन शिथिलता हृदय गति कहलाती है। एक सामान्य व्यक्ति में 72 मिनट तथा अभ्यास के दौरान 180 प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। आगे देखते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट की खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 60 से 65% होनी चाहिए। कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ स्टेट में शामिल नहीं है शटल रन। कौन सा नहीं है शटल रन नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। अधिकतम ताकत बढ़ती है किससे बढ़ती है वजन ट्रेनिंग से बढ़ाई जा सकती है। स्फोटक ताकत अनुकूल व्यायाम से, मेडिसिन बॉल व्यायाम से, प्लायोमेट्रिक व्यायाम से, वेट ट्रेनिंग से। सहन शक्ति की ताकत बढ़ाई जा सकती है सर्किट ट्रेनिंग से, डबल व्यायाम से, वेट मुक्त। किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तन होती है किससे आइसोकाइनेटिक से, आइसोटोनिक से, आइसोटोनिक द्वारा स्ट्रेंथ इंड्यूस के सुधार के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है सर्किट ट्रेनिंग का। परिधि परीक्षण विधि सर्किट ट्रेनिंग प्रतिविधि का लॉर्ड्स विश्वविद्यालय द्वारा मॉर्गन एंडरसन द्वारा 1957 में सर्किट परीक्षण का परीक्षण किया गया था। आगे देखते हैं। बाइसेप ब्रोंची तथा लेटिलिमस बॉडी ड्रोसी मांसपेशी विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक होता है पुलअप बॉडी लिफ्ट सेट के लिए इसका ब्लेटिंग होती है। मांसपेशियों संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी हो जाती है उसे क्या कहते हैं कंसेंट्रिक एक केंद्रीय संकुचन के द्वारा एक छोटी मांसपेशी एक्सटेंसिव संकुचन उत्पादन द्वारा इस संकुचन के दौरान पेशी लंबी हो जाती है क्योंकि पेशी लंबाई में रहने पर बल प्रकट करती है। निम्न से कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्रमुख शिक्षण विधि कहलाती है उपयुक्त सभी मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि। शारीरिक शिक्षा का प्रमुख शिक्षण विधि है भाषण विधि, आदेश विधि, प्रोजेक्ट विधि, विचार विमर्श विधि, ग्रुप निर्देशन अभ्यास, अनुकरण विधि। एक परीक्षण व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं धीमी थकावट। एक परीक्षण विधि की परीक्षण विधि व्यक्ति में धीमी थकावट से हृदय की धड़कन बेहतर प्रतिशत होती है।
28 से 40 प्रति मिनट होती है खिलाड़ियों में। पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? अत्यधिक परीक्षण, कठोर पेशी परीक्षण, अत्यधिक परीक्षण के पश्चात शरीर में ऑक्सीजन की कमी, पेशी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.4 बताया गया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो एक शरीर का तापमान 37 डिग्री बताया गया है, जिसमें शैक्षिक व्यायाम क्या है? ये सभी योगासन हो गया, मार्चिंग हो गया, मुष्टिंग व्यायाम है। खेल प्रशिक्षण सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित व्यायाम की वह गतिविधि जिसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भार उठाना, कार्डियो रेस्पिरेशन की सहन शक्ति का अर्थ होता है हृदय, धमनी और फेफड़ों की शक्ति में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में क्षमता। चलने, लंबी दौड़, तैराकी तथा साइकिलिंग फिटनेस में से कौन सी गतिविधि खाली समय में खेले गए खेलों का उपयोग की जाती है? नेट बॉल पास, खाली समय के लिए रचनात्मक रूप से नेट बॉल पास का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण के बाद कूल डाउन ज़रूरी होता है, किसके लिए? लैक्टिक अम्ल का स्तर घटाने के लिए। किसी प्रतियोगिता प्रशिक्षण के बाद शरीर को फिर से असामान्य अवस्था में लाने के लिए लिफ्टिंग डाउन तथा कूलिंग डाउन कहा जाता है। इस परीक्षण में लाभकारी विश्राम अवधि का उपयोग किया जाता है अंतराल परीक्षण के लिए। अंतराल परीक्षण विधि की सहनशीलता के द्वारा हृदय का परीक्षण है। यह परीक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति फिर पुनः प्राप्ति 1900 ने द्वारा परीक्षण किया गया। टैगोर परीक्षण भी कहा जाता है इसे। टैगोर परीक्षण कौन सा संवैधानिक संस्था शारीरिक शिक्षा परीक्षण को संचालित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा कोचिंग। राष्ट्रीय शिक्षा काउंसिल तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा सरकार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 1953 द्वारा दिल्ली में मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? मोटर गुणवत्ता। खेलों में प्रतिभा खोज के लिए मोटर गुणवत्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। गामक होता है। व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर को क्या जाता है? एरोबिक शक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं? एरोबिक शक्ति। एरोबिक शक्ति तथा ऑक्सीजन के साथ एरोबिक कार्य के दौरान शक्ति शरीर उस स्तर को कम करना कहलाता है। खेल भावना जैसी नैतिक मूल्य खिलाड़ी किसके ग्रहण करता है? शिक्षक एवं प्रशिक्षक कोच से। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता आदि मूल्यांकन ग्रहण करता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार शारीरिक दक्षता को मापने की विधि नहीं है? कौन से नहीं है शारीरिक दक्षता मापने? ऊंचाई मापने के लिए शारीरिक दक्षता को मापने की विधि नहीं है। मीजो साइकिल अवधि होती है 4 से 6 सप्ताह की होती है। मैक्रो 3 से 12 सप्ताह की, मीजो 4 से 6 सप्ताह की, माइक्रो 5 से 10 दिन की होती है। निर्देश दक्षता निर्धारित करने वाले परीक्षण का नाम है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हृदय वाहिनी तथा पुष्टि परीक्षण द्वारा इसे एरोबिक पुष्टि परीक्षण भी कहा जाता है। 1943 में लुसियन ब्राउन द्वारा विकसित किया गया। शारीरिक क्रियाओं को भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना। किसी भी खेल में अधिकारियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? खेल के नियमों को सही पालन करना। किसी भी खेल अधिकारी खेल के नियमों को लचीलापन में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? यह मांसपेशियों को खींचने से बचाता है। शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचीलापन कहा जाता है। लचीलापन अनेक प्रकार से सहायक होते हैं, जैसे चोटों से बचना करने में, आसनों को सुधारने में, खेल स्पर्धा शरीर में। किसके द्वारा एरोबिक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है? लंबी दौड़ में एरोबिक शक्ति, रस्सी कूदना फिटनेस के लिए से रेस, एरोबिक नृत्य, तैराकी, लंबी दूर सीढ़ियाँ। शहरी व्यायाम की ऑक्सीजन की उपस्थिति क्रिया की जाती है, उसे कहते हैं एरोबिक ऑक्सीजन के साथ एरोबिक कार्य के दौरान शरीर उस स्तर का काम करना जहाँ उसकी शरीर के लिए ऑक्सीजन ईंधन के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई में से किस प्रकार का प्रभाव
डाला जाता है। लंबी दूरी की दौड़ 3000 मीटर की दौड़ लयबद्ध तरीके से ऑक्सीजन की लंबी दूरी की किया जाता है। खेलकूद में एर्गोजेनिक सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है? 1 और 2 शक्ति सहनशीलता बढ़ाना, एकाग्रता बढ़ाने में। व्यायाम के बाद पेशी के पूर्ण संश्लेषण के लिए औसत न्यूनतम अवधि होती है 48 घंटे होती है। आगे देखते हैं। प्रशिक्षण व्यायाम में हृदय सूक्ष्म परिणाम होता है, कैसे घटता है? आगे देखते हैं। प्रशिक्षण इसलिए हमें हृदय परिणाम होता है, घटता है। हृदय के नियमित तथा क्रमित संचालन के दौरान प्रसंकुल शीतलता में हृदय पैर बल को इससे सुधारा जा सकता है। डेप्थ जंप द्वारा पैर शक्तियों की सहनशीलता को छलांग तो डेप्थ जंप द्वारा बढ़ाया जाता है। मध्यवर्ती परीक्षण के लिए अच्छा है। मध्यवर्ती सहनशीलता तथा हृदय परीक्षण मध्यवर्ती परीक्षण अच्छा। परिक्रमा परीक्षण यह इसके विकास पर प्रभाव है। बल तीक्ष्णता मॉर्गन एंडरसन द्वारा जो शारीरिक क्षमता व्यक्ति को तुरंत अपने शरीर की स्थिति और भेद को सुस्त तरीके से बदलने के लिए प्रभाव डालती है। फुर्तीला किसमें? फुर्ती में, ठीक है। एक व्यक्ति वायु स्वास्थ्य बेहतर तरीके से इसके द्वारा पाया जा सकता है। किसके द्वारा? बड़ी दूरी की दौड़ के लिए ऊर्जा आपूर्ति के लिए एरोबिक प्रणाली अथवा व्यवस्था सभी प्रकार सहनशीलता दौड़ना चलना या आदत पाया जाता है। अब एक स्वतंत्र एक व्यायाम 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी पार करता है तो वह गति कहता है 10 किलोमीटर। एक एथलीट 10 सेकंड में 100 मीटर दूरी पार करता है तो 10 मीटर सेकंड में गति से भागेगा। दौड़ के अंतर के समीप धावक पर वह बल काम करता है। किसके? ऊपरी पर। दौड़ के अंतर के समीप सभी धावक पर वजन, घर्षण और सभी प्रतिरोध पर काम करता है। स्लो डिस्टेंस परीक्षण व्यायाम के लिए उच्च तीव्रता परीक्षण के कुछ राहत इस प्रकार दे सकता है। फाटले परीक्षण द्वारा सहन शक्ति तथा परीक्षण तथा जिसमें साइकिलिंग रनिंग की जाती है जर्मन अर्नेस्ट वॉन आर्कियन द्वारा। डम्बवेल्स, बारवेल्स तथा पुल मशीन का उपयोग इसमें होता है। किसके द्वारा? वजन बार परीक्षण में। इसमें होता है वजन बार परीक्षण में डम्बवेल तथा बार होता है। गति इसका समुचित नहीं है। कौन सा नहीं है? पुनरावृत्ति गति स्पीड तात्पर्य अधिक संभावित व्यक्ति से होता है। बल परीक्षण में 2 अभ्यास के बीच खिलाड़ी को कितना आराम करता है? 48 घंटे का आराम करता है। जब कोई खिलाड़ी किसी प्रकार का परीक्षण ले रहा है तो इसे हल्के आराम कर धीरे धीरे वजन परीक्षण करना चाहिए। निम्न में से टांगों के लिए कौन सा परीक्षण व्यायाम नहीं है? पुलअप्स, स्क्वाट जंप, एक्सटाइटर जंप, स्टैटिक अप्स, पेयर अप। खेलों में संवेदनों के परीक्षण का बेहतर तरीका कौन सा है? उदारीकरण खेलों में संवेदना के परीक्षण का बेहतर तरीका उदारीकरण शोधन कहलाता है। वायुजीवी व्यायाम किसके विकास में सहायक होता है? ऑक्सीजन एरोबिक स्थितिस्थ। ठीक है। इनमें से कौन सा परीक्षण अत्यधिक लंबा चक्र है? कौन सा है? वरद चक्र है। खेलों के परीक्षण के 3 चक्र होते हैं, देख लिया। डेकोबोलस के नाम से व्यायाम शिल्प ग्रीक अर्थ है चक्का फेंकना। पहला कायांतर इस उमंग की अवधि होती है 7 से 10 वर्ष। ठीक है। मनुष्य का पहला कायांतर 7 से 8 वर्ष की उम्र होती है। कौन सी क्रिया अत्यधिक कैलोरी चलाती है? कौन सी चलाती है? दौड़ना।
दौड़ना तो अधिक चलाती है वह कि 1 कैलोरी वह ऊर्जा होती है जो 1 लीटर जल का ताप 1 सेकंड में बढ़ाकर 10 मीटर प्रति घंटा 16.30 मीटर। डिस्क थ्रो की कमर में बेहतरीन ढंग से रखा गया है। उसका नंबर आती है पैरालिम्पिक रोटेशन स्टील, ये सब आ गया। एक बेंच से फर्श पर कूदना, तुरंत वापसी बेंच पर आ जाना किस प्रकार के भार को दर्शाता है? प्लायोमेट्रिक प्रश्न की ताकत, विस्फोटक शक्ति बढ़ाने प्लायोमेट्रिक कहते उछलना, बाउंडिंग तथा व्यायाम इस तरह के प्रदर्शन के लिए आता है। प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल्स द्वारा नहीं सुझाया गया है? कौन सा नहीं सुझाया गया है? 192 में है सी। मनोवैज्ञानिक गिम्बल्स प्रतिभा का पता लगाने प्रेक्षण कराता है। सी। सामाजिक चर कौन सा है? सामाजिक चर बताया गया है, इसे सामाजिक चर बताया गया है। ठीक है, सामाजिक चर बताया गया है। खिलाड़ी को एक क्वेश्चन नहीं दे रखा। मध्य भार प्रशिक्षण का बहुत कम भार आदि प्रश्न का अवधि तुरंत बाद किया जाता है। खेल प्रश्न का मैक्रो साइकिल अवधि होती है, कैसी होती है? 12 माह की होती है। इस मैक्रो चक्र योजना को ट्रेनिंग योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग योजना भी कहा जाता है। हाई एथलेटिक्स पर परीक्षण भार को सहन स्वीकार करने को क्या कहते हैं? एक ली मेथलिस्टन। किसी प्रकार के खिंचाव में मांसपेशियों की लंबी कम हो जाती है। कैनेस्ट्रिंग खिंचाव के लिए मांसपेशियों की तुरंत लंबाई, मांसपेशियों खिंचाव का कोण, मांसपेशियों संकुचन का वेग। ठीक है, इनमें से कौन सा परीक्षण विधि कार्य एवं विश्राम की प्राप्ति तत्पर से कार्य करती है? हृदय परीक्षण विधि। गतिवर्धन योजना को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 775 से 100। 5 घटक होते प्रतिक्रियात्मक वेग, संचालनात्मक वेग, वेग से जुड़ी क्रमित बढ़ने, वेगात्मक, लंबी दूरी वेगात्मक। कौन सी लचीलेपन के परीक्षण की विधि के मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन तथा गतिविधि की रेंज को बढ़ाने में सहायक होता है? कौन सी होती है? रेफरी एक्सलेस न्यूक्लियोसाइड। इसे PNF तकनीकी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? PNF तकनीकी कहा जाता है। एक सामान्यतः 2 से 3 गुना स्थानांतर बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना, मांसपेशियों ग्लूकोज की एकत्रीकरण बढ़ाना क्या कहता है? ग्लूकोजन लोडिंग। 1967 में सहनशीलता खिलाड़ियों के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं। लंबी अवधि की प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ियों में पेशी मास बढ़ जाती है, तो जो जाना जाता है क्या कहलाता है? पेशीय हाइपरट्रोफी। नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है? किस तरह से? HDL की मात्रा बढ़ाना तथा LDL की मात्रा को कम करना। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषित शब्द जो कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत में ऊर्जा की मात्रा जिसको हम कर सकते हैं क्या कहते हैं? हमारी मांसपेशियों में जमा करना। कार्डियो लोडिंग, ग्लाइकोजन लोडिंग में 1967 में 1967 में संचित खिलाड़ियों को कर किया गया था। किस प्रकार के प्रशिक्षण मांसपेशियों का आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है? कौन सा बढ़ाता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों के शरीर की निचले भाग के लचीलापन को मापता है? कौन सा? चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग की लचक का मूल्यांकन करना, जो सही मुद्रा या आसन सामान्य लचक शक्ति द्वारा किया जाता है।
यदि बल ट्रेनिंग का प्रतिरोधक मात्रा अधिकतम भार उठाने का 30% से 50% तक, उसकी जोन की प्रबलता को क्या होगी, कम होगी। इनमें से कौन सा खेल परीक्षण के सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। ओवरलोडिंग से होता है अनुकूलन होता है। ओवरलोडिंग से क्या होता है? अनुकूलन। अति भार किसी व्यक्ति की योग्यता में प्रगति सुधार खेल परीक्षण एक अग्रिम सिद्धांत है। खेल कूद परीक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल फिटनेस का विकास का हवाला देता है? आवर्तीकरण का सिद्धांत खेल कूद प्रशिक्षण में फिटनेस तथा विकास सामान्य गामक कौशल से संबंधित है। गामक कुशलता का विकास का स्तर बढ़ाती है, जो लोग अपने शरीर का सैन्य विकास जैसी होते हैं। खेल कूद परीक्षण में अति भार का संबंध उस स्थिति से है जब ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली क्रिया विधि इसे बनाने में सक्षम नहीं है। अति भार परीक्षण का वह स्तर है जिसके पश्चात खिलाड़ी के प्रदर्शन क्षमता में गिरावट आने लगती है तथा इस दौरान खिलाड़ी में ऑक्सीजन की अपर्याप्त तथा मांसपेशियों को निषेचन करते हैं। ऐसा कार्य जिसमें वह कार्य करने की आवश्यकता ऑक्सीजन की मात्रा में कम मात्रा में शरीर की ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है के रूप में जाना जाता है। अवायवीय कार्य अनएरोबिक अपर्याप्त ऑक्सीजन के बिना से किया जाता है। ठीक है। पावर ऑन एक्सपोलेशन के लिए परीक्षण की विधि कहलाती है प्लायोमेट्रिक्स। आम भाषा में गति और ताकत समन्वय शक्ति के लिए द्वारा फिस्टाइल तैराकी के दौरान बाहु संकुचन का उदाहरण होता है। समगतिक आइसोकाइनेटिक क्या होता है? आइसोकाइनेटिक समगतिक व्यायाम एक विशेष प्रकार की पेशीय संकुचन होता है। संतत परीक्षण विधि की संकल्पना द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसके द्वारा डॉक्टर अर्नेस्ट बॉन के द्वारा परीक्षण। अंतराल परीक्षण को प्रतिपादित किसने किया था? विकी लादेरॉ 1920 में। किसके द्वारा? 1920 में द्वारा किया गया था। स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? नकल द्वारा। निम्नलिखित में से आइसोटोनिक परीक्षण के अंतर्गत आता है? क्या आता है? वेट ट्रेनिंग। आइसोटोनिक परीक्षण द्वारा वेट ट्रेनिंग आता है। मांसपेशियों वृद्धि लचर के द्वारा डीलोन द्वारा। इनमें से कौन सा परीक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है परीक्षण की विशेषता? कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते बाह्य भार की प्रमात्रता सही होती है। भार का परिमाण प्रशिक्षण साधनों का व्यायाम कुशलता ये सभी आ गए। चक्रीय परीक्षण का सिद्धांत भार पुनः प्राप्ति क्रमबद्धता भार वृद्धि सिद्धांत रेखा सिद्धांत। जब एक प्रकार का परीक्षण सुधार केवल एक प्रकार होता है तो इस सिद्धांत को कहते हैं भार की विशिष्टता। गर्म आर्द्र जलवायु भारी व्यायाम से आपका निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तर भ्रांति पेशीय मरोड़ और चक्कर। यदि त्रिज्या और कोण में वेग दिया गया है तो इनमें से कौन सा कोणीय गति की एंगुलर इंक्लिनेशन होता है? कौन सा होता है? बी। अभिकेंद्रीय त्वरण तथा रेखीय वेग का इस्तेमाल द्वारा। आक्रमण के बेरन की परिभाषा तो मुख्य मुद्दे पर होती है। किसके द्वारा होती है? डी। आक्रामकता का व्यवहार आक्रमण दिशा होना आक्रमण क्षति को शामिल होना आक्रमण जीव शामिल होती है। आगे देखते हैं। लोहे की कमी से समूह में हो जाता है। क्या हो जाता है? मैराथन धावक, लाल मास्क नहीं खाने वाले, रन से आउट महिलाएं। कक्षा गतिविधियों को निम्न से तरीके से किया जाता है दिए गए सही क्रम सकती है। स्टेशन परीक्षण, सर्किट परीक्षण, फंड परीक्षण। नीचे दिए गए सीखने वाले खिलाड़ियों द्वारा स्टेट हिट के अभ्यास
में उठाने वाले कदमों को व्यवस्थित कीजिए। बॉल के बिना हिट करना, रुकी हुई बॉल को हिट करना, रोल द बॉल और हिट, ड्रिबल द बॉल, हिट, ड्रिबल, रोल द हिट। ठीक है, आगे चैप्टर बाद में।